Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. So, दिल्ली में हुए 10/11 की घटना में जितने भी मृत लोग हैं, उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वर्ग में उन्हें स्थान मिले। भगवान श्री हरि अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और जो दूसरे धर्म के हैं, उनके स्वामी उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। ऐसी मैं कामना करता हूँ। उसके साथ ही जितने लोग घायल हुए हैं, उनको जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह घटना बहुत ही दुखदाई और निंदनीय है और यह जो घटना हुई, उसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन से कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पूरा देश, पूरा विश्व यह जानकर आश्चर्य है कि आखिर भारत में मोदी सरकार के रहते हुए इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। हालांकि पहलगाम, पुलवामा एंड ऐसी तमाम घटनाएं हुई जो एक रिमोट एरिया में बाहरी आतंकवादी पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने किया, परंतु यह जो घटना है, ये भारत में बैठे पाकिस्तान के आतंकी जो पाकिस्तान चला रहा है, उनसे चलने वाले लोग, ये भारत के मेन स्ट्रीम हिंदी बेल्ट फरीदाबाद जैसे इलाके में अल्फा यूनिवर्सिटी में ये आतंक का क्लासेस करते थे। अब सोचो, योगी वहां पे है और उसके रहते यह कैसे संभव हो रहा है, इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत है। जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो और मुख्यमंत्री योगी हो, उस देश में ऐसी आतंकवादी घटनाएं, तो इसमें सरकार की दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी योगी के रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसका उपाय, उसके कारण कौन है? ये लोग हैं। पहले लोग क्या कहते थे? मासूम है, गरीब है, गुर्बत है, इसलिए इनका माइंड वॉश कर दिया जा रहा है और ये लोग आतंकी बने जा रहे हैं। आप देखिए, डॉक्टर उमर मोहम्मद से लेकर डॉक्टर परवेज अंसारी तक, ये सभी कौन है? ये सभी अच्छे प्रोफेशनल हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था तो इनके फैमिली वाले चाह रहे थे कि ये हमारा गुर्बत से निकालेगा और हमें सुख शांति और चैन अमन की खाने पीने और जीने की सहूलियत करेगा। परंतु यह आतंकी क्या कर रहे थे? डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर आदिल राठौर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शहीद, डॉक्टर सज्जद अहमद, डॉक्टर परवेज अंसारी, ये लोग तो अच्छे थे। अब टेररिज्म का परिभाषा बदल गया है कि गोली बंदूक टांग के आएगा, वो अब नहीं आएगा। भारत के मुसलमान भारत में रहकर भारत में ही आतंक करेंगे, ये अब आ गया। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा, जो भी लोग किराए पर मुसलमानों को घर दे रहे हैं, एक तो पहला आग्रह करूंगा, कोई ना दे, मुसलमानों को घर कोई दे ही ना। दूसरा, अगर दे, उसके आस पड़ोस, उसके जानने पहचानने, उसके रिश्तेदार, उसके खुद की बैकग्राउंड पहले कहाँ, ये सारे चीज की जानकारी ले, डिटेल ले, पुलिस से वेरिफिकेशन कराए, तब रखे। ये रही उपाय। दूसरा, जब गुजरात एटीएस ने पकड़ा, ये भी कोई मासूम और गरीब गुरबत नहीं थे, इनका भी ब्रेन वॉश नहीं किया गया था। ये भी जो डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन था, वो 35 वर्ष का था और चीन में रहकर वहां से कलाकारी सीख के आया था, कैसे हिंदुओं को मारा जाए। हिंदुओं को मारने काटने के लिए ये लोग उपाय कर रहे हैं। शामली कैराना का 20 वर्ष का जो आजाद सुलेमान शेख था, वो भी इसी में था। मोहम्मद सुहेल खान जो 20 साल का लखीमपुर खीरी का था, ये भी आतंकी मुसलमान ही था। ये गुजरात एटीएस ने पकड़ा, जो क्या कर रहा था, अरंडी के जो बीज होते हैं उसके तरह से उसके तेल में एक ऐसा केमिकल बना रहा था, जिसकी इंजेक्शन के द्वारा किसी में दे दिया जाए तो तुरंत मर जाए। अगर 1000 लीटर टंकी में अगर गिलास की
10 मिला दिया जाए तो जितने लोग पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सारे लोग खत्म हो जाएंगे। इन मुसलमानों को एक ही इनके अल्लाह ताला ने कहा है कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है, और काफिर को काटना, मारना, पीटना, उनकी औरतों से निकाह करना, ये इनके धर्म में सिखाते हैं। अब कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि तुम तो भाईचारा भड़का रहे हो। मैं वही देखना चाह रहा था। आज लगभग 10 तारीख की घटना है और अभी तक सेकुलर भीम आरपी, मायावती, ममता बनर्जी, ओवैसी, अखिलेश, लालू, डीएमके के नेता, केरला के नेता, जो कहता था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, एमके स्टालिन का बेटा था, वो कहता था, खुद एमके स्टालिन कहता था। वो लोग कहाँ है? मैं तो वही देखना चाहता था ना, भाईचारा कहाँ है कि जो आकर कम से कम कंडेम तो करे। देश में केवल सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है, सेकुलर है का नारा देकर, और यह आतंकवादी घटना भारत में रहकर भारत के हिंदुओं को कत्लेआम करना, ये कौन सी गुर्बत की बात है? कौन सी गुर्बत की बात है? बम लगाकर फटना, 72 हुर का लालच देकर ये जो मौलवी जो माइंड वॉश कर रहे हैं, उस पे कौन करेगा? अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि किसी ने आकर फतवा जारी कर दिया कि जितने आतंकी मरे हैं और ये जितने लोग हैं, इनको तुरंत की तुरंत फांसी दो। किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, ना तो सनातन हिंदुओं ने किया, ना तो मुसलमान तो करेंगे ही नहीं। जो मरा उसके जनाजे में कौन लोग जाएगा, कौन लोग नहीं जाएगा, इसका फतवा जारी नहीं हुआ, क्योंकि इनका अल्लाह, इनका कुरान ये समझाता है कि काफिरों को मारो, काफिरों को मारो, काफिरों का कत्लेआम करो। ये करेगा भाईचारा की बात? ये ओवैसी ब्रदर करेंगे जो 15 मिनट में पुलिस हटा देने की बातें करते थे? ये ओवैसी ब्रदर करेंगे? 15 मिनट हटा लो पुलिस, हम हिंदुओं का औकात दिखा देंगे। उस पे क्या कार्रवाई हुई? बायस सुप्रीम कोर्ट जाति धर्म देखकर यह फैसला देता है। 100 रुपए का जो पीपल है उसको करप्ट में फंसाएगा, वो 35 साल तक उसने उसने सारी जिंदगी बिता दी कोर्ट में, उसने सारी जिंदगी बिता दी जेल में, आजीवन कारावास में। और जो जस्टिस वर्मा है, लाखों का जखीरा उसके घर से निकलता है, चुप। उसका हटाने की बारी आई, राष्ट्रपति को ही हटा दिया, उपराष्ट्रपति को ही हटा दिया। ये करेंगे, ये करेंगे संविधान की रक्षा? क्या है संविधान? संविधान